हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आपकी फेवरेट कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के रिजल्ट की कुछ कहानी। दोस्तों अभी अभी ये अपलोड हुआ है, आप डेट देख सकते हो विद डॉक्यूमेंट विद प्रूफ। 21 मई 2025 को ये रिजल्ट अपलोड हुआ है और एनएससी बीएससी को बताया गया है और बोर्ड मीटिंग हुई है। बोर्ड मीटिंग के क्या क्या आउटकम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों ये रिजल्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लिस्टिंग होने के बाद पहला रिजल्ट है। पहला रिजल्ट इन द सेंस फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो क्लोजिंग का रिजल्ट आ रहा है लिस्टिंग होने के बाद। तो इससे कंपनी के जो सच्चे हालात हैं, जो सच्चाई है, वो पता चलेगी कि जिन्होंने लिया था, जिनको निकल गया आपका, उनको क्या स्थिति है, उनको क्या फायदा है, जिनका नहीं आया था आईपीओ, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये लोग लिखते हैं कि ये अपना फाइनेंशियल रिजल्ट दे रहे हैं। द फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर ड्यूली साइंड by a whole-time Director Finance of NTPC Green Energy Limited. Further, it is hereby declared that statutory auditor of the company have furnished their audit report on standalone and consolidated financial results with unmodified opinion. These results have been reviewed by audit committee and approved by the board of directors of the company in the meeting held on 21st May 2025। दोस्तों बोर्ड मीटिंग शुरू हुई 1:15 पे और बोर्ड मीटिंग कंक्लूड हुई दोस्तों 2:45 पे। यानी मार्केट खुलने के बाद रिजल्ट आया है। रिजल्ट को आप तक पहुंचते पहुंचते पहले तो एनएससी बीएससी तक पहुंचेगा, फिर आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों बिना देर किए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बैलेंस शीट है और ये 31 मार्च को जो फाइनेंशियल रिजल्ट है आप देखिए। सबसे पहले तो देखिए कि जो इनकम है, इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो दोस्तों देखिए सारे जो अमाउंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये करोड़्स में है। अब आप देख लीजिए कि जो ईयर ऑन ईयर अगर 2024 में बात करें तो 1951 करोड़ का रेवेन्यू था इसका, जो रेवेन्यू बढ़ के 2022 करोड़ का हो गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। यानी दोस्तों रेवेन्यू में बढ़त है। उसके बाद आप देखोगे इस क्वार्टर की अगर बात करें, क्वार्टर और क्वार्टर कंपेयर करें, तो दोस्तों 31/12/2024 को जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें इसका 460 करोड़ था, तो अब 548 हो गया है। और अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2024 को, तो उस समय इसका रेवेन्यू 500 करोड़ था दोस्तों, अब जो 548 करोड़ हो गया है। बाकी दोस्तों बात करें तो जो पैट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, या जो पैट है दोस्तों, टोटल एक्सपेंसेस के बाद देखते हैं टोटल जो इन्होंने एक्सपेंस किया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर है दोस्तों वो 205 करोड़ है। इस बार टोटल 489 करोड़ है, पिछली बार 370 करोड़ था। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है इसका जो प्रॉफिट भी आया है। जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कंपनी ग्रो करेगी तो एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही। उसके बाद दोस्तों देखिए कि और चीज़ें देखते जाएं तो ये देखिए एसेट देखिए आप, लगभग 15,300 करोड़ की एसेट है इनके पास। एसेट में जरूर कमी आई है, कमी नहीं आई है, ये भी बढ़ा है। पहले 15,184 करोड़ थी, इस बार 15,300 करोड़ है। और जो करंट एसेट की वैल्यू है वो भी इन्होंने बताई है। टोटल आप देखिए जो बोरोइंग्स है, तो बोरोइंग्स दोस्तों पिछली बार 7542 करोड़ थी, इस बार 7421 करोड़ है, यानी 7421 करोड़ का फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है इसके पास, इनके पास। और करंट लाइबिलिटीज और सारी चीजें बात करें तो दोस्तों टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पहले 18,321 करोड़ थी, जो बढ़ के दोस्तों अब 30,425 करोड़ हो गई है। बाकी देखिए कैश फ्लो है कंपनी का, कैश फ्लो ठीक है, 513 करोड़ था अब 667 करोड़ है, तो वो भी सही है। ऑपरेटिंग बिफोर कैश फ्लो एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो पिछली बार इन्होंने 52 करोड़ वो किया, अपना इन्वेस्ट किया, इस बार 148 करोड़ है। इसके बाद जेवी में दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो पिछली बार ज़्यादा पैसा खर्चा किया था, उसके मुकाबले इस बार इन्होंने कम पैसा खर्चा किया है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा अमाउंट दोस्तों जो खर्च किया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज, 9,347 करोड़ के वहां पर गए हैं। तो टोटल नेट कैश फ्लो की बात करें तो पिछली बार दोस्तों लगभग 5,000 करोड़ के करीब था, जो बढ़ के अब 13,000 करोड़ हो गया है। यानी जो कंपनी का खर्चा है वो बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से कंपनी को एसेट भी मिला है। और कंपनी को एसेट मिलने का यही मतलब है कि दोस्तों आगे ये चीज, तो ये आप सबके लिए एक ही बहुत ही अच्छा चांस होने वाला है। आपको कुछ खरीदना है, आपको कुछ रखना है, शेयर आपको फॉलो करना है, परचेस करना है, तो मैंने आपको बता दिया है। आप देखिए नेट आईपीओ की यूटिलाइजेशन भी दोस्तों, एक 4,150 करोड़ इनको यूटिलाइज करने थे, लेकिन ये 3,350 करोड़ ही कर पाए हैं। तो दोस्तों ये जबरदस्त खबर है, आप इस खबर को यूज करो और अपना प्रॉफिट कमाओ। ऑल द बेस्ट।